हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी सीमांचल कैपिटल। चलिए आज आप लोगों को बहुलक पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? बहुलक पढ़ाने जा रहा हूँ। वर्ग 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि बहुलक जो होता है वो दो प्रकार के आंकड़ों के लिए ज्ञात किया जाता है। एक वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, दूसरा अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। बहुलक कैसे होता है? एक वर्गीकृत आंकड़ों के लिए और एक अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। तो इसके पहले जो है यानी अर्थात 9th में आप लोग को पढ़ाया गया होगा अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। और वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक में एक चीज आप लोग पढ़े होंगे कि इसमें कुछ होता है डाटा। बहुलक में क्या होता है? डाटा होता है, यानी डाटा का मतलब होता है आंकड़ा। डाटा यानी आंकड़ा। तो आंकड़ों का वैसा मान यानी वह आंकड़ा जिसका सबसे अधिक बारंबारता हो। क्या कहलाता है? कि वह आंकड़ा जिसका सबसे अधिक बारंबारता हो बहुलक कहलाता है। वह आंकड़ा जिसका सबसे अधिक बारंबारता हो बहुलक कहलाता है। बहुलक कहलाता है। वह आंकड़ा जिसका सबसे अधिक बारंबारता हो बहुलक कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि 2, 4, 6, 2, 3, 5, 2, 4, 6, 3, 2। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसमें बहुलक मतलब कौन सा होगा। तो देखिए 2 कितने बार आया है? तो 2 आया है आपको 1, 2, 3, 4 बार आया है। 2 कितने बार आया है? 4 बार। तो 2 की बारंबारता कितनी हो गई? 2 की बारंबारता हो गई 4। अब देखिए 4 कितने बार आया है? तो 4 की बारंबारता हो गई, 2 के बाद 3 है ना, तो 3 कितने बार आया है? 3, 1, 2 बार आया है। तो 3 की बारंबारता कितनी हो गई? 3 की बारंबारता हो गई कितना? 2। और इसके बाद में 4 है, तो 4 की बारंबारता कितनी हो जाएगी? देखिए 4 कई बार आया है? 1, 2, ये भी आया है 2 बार। तो 4 की बारंबारता भी हो गई 2। अब 5 की बारंबारता कितनी हो जाएगी? तो 5 कई बार आया है? 1 बार आया है। और 6 की बारंबारता कितनी हो जाएगी? तो 1, 2 बार आया है। तो इस तरह से आपका आंकड़ा कितना हो गया? तो 4 गो और 2 गो 6 गो और 2 8 और 2 10 1 11 गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी जितना आंकड़ा है उतना बारंबारता आपका आ गया। तो आपसे पूछा गया है कि या आपको ज्ञात करना है कि इसका बहुलक कौन सा होगा। तो बहुलक के लिए लिखे है क्या कि वह आंकड़ा जिसका सबसे अधिक बारंबारता हो बहुलक कहलाता है। वह आंकड़ा जिसका सबसे अधिक बारंबारता हो बहुलक कहलाता है। तो देखिए सबसे अधिक बारंबारता वाला आंकड़ा कौन सा है? 2 है, इसी की बारंबारता सबसे अधिक है। तो आपका यहाँ पर लिखना होगा कि बहुलक कितना हुआ? तो बहुलक हुआ आपका 2। अब हम समझ गए हैं कि आप लोगों को भी समझ में आ गई होगी कि बहुलक जो है अवर्गीकृत आंकड़ों का किस तरह से ज्ञात करेंगे। यहाँ आंकड़ा जो है अवर्गीकृत है और इसका बहुलक हमने ज्ञात किया है। और ध्यान दीजिएगा एक चीज आपको और बता दें यहीं पर, हालांकि आप लोगों को पढ़ना नहीं है, कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे कि 3 भी 4 आ जाए आपको 4 बार, ये भी हो सकता है। तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं बहुलकीय। इसको क्या कहते हैं? बहुलकीय बहुलक कहते हैं। तो
बहुलकीय बहुलक आप लोगों को नहीं पढ़ना है। क्लास 9th में बहुलकीय बहुलक नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपसे केवल यदि बहुलक पूछा जाएगा और वर्गीकृत आंकड़ा होगा तो एक ही आंकड़ा दिया होगा कि जिसकी सबसे अधिक बराबरता होगी। क्योंकि स्टैंडर्ड वाइज पढ़ना होता है तो 9th क्लास में आप लोग 23 को पढ़ चुके हैं। अब 10th क्लास में आप लोगों को क्या पढ़ना है कि वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। अब क्या पढ़ना है? वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। तो चलिए अब आप लोगों को वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक पढ़ाने जाना है। इस तरह के आंकड़े यदि आपको दिया गया हो तो इसको हम कहते हैं वर्गीकृत आंकड़े। तब वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक यदि आपको ज्ञात करना होता है तो इस तरह के जो आंकड़े होते हैं या फिर जो अवर्गीकृत आंकड़ा होता है उसके हम लोग एक वर्ग अंतराल के रूप में क्या करते हैं? संयोजित कर लेते हैं, सजा देते हैं। तो यहाँ पर परिवार माप जो है वर्ग अंतराल के रूप में है, इसको हम वर्ग अंतराल कहते हैं। और क्या कहते हैं? परिवारों की संख्या है, ये बराबरता में आपका आ जाएगा। तो इस तरह के यदि आंकड़े आपको दिए गए हो तो ये आंकड़ा जो होता है वर्गीकृत आंकड़ा होता है। और वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे बनाया जाता है इसके बारे में आप लोग बता रहे हैं कि वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे बनता है। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला होता है। इसमें होता है फॉर्मूला में कि बहुलक बराबर बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि ये कहीं कहीं फार्मूला में आपको Fm भी लिखा जाता है, Fm भी लिखा जाता है। तो Fm जैसे कि यहाँ पर 0 है तो 0 के स्थान पर क्या कर सकते हैं? एक Fm कर सकते हैं। या फिर 1 के स्थान पर Fm ले लेंगे तो 1 के स्थान पर यदि Fm ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? Fm माइनस 1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? Fm प्लस 1 हो जाएगा। और आपका फॉर्मूला इसी तरह से हो जाएगा। सेम टू सेम चीज है। अब इसमें देखना आता है कि ये जो आपको हम F लिखे, F1 लिखे या F0 लिखे, F2 लिखे, H लिखे, ये सब क्या है इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना होता है, इसको याद करना पड़ता है कि यह है क्या। इस चीज को देखना होता है कि आखिर ये वास्तव में है क्या, इसको तो जानना पड़ेगा। तो चलिए इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि इसमें एल क्या होता है। एल जो आपका होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक चीज आपको मिल गया, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या होता है? तो जिस वर्ग की बराबरता सबसे अधिक होती है उसको बहुलक वर्ग बोलते हैं। जिस वर्ग की बराबरता सबसे अधिक हो बहुलक वर्ग कहलाता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं बहुलक वर्ग, जिस वर्ग की बराबरता, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो, क्या हो? सबसे अधिक हो। बहुलक वर्ग की बराबरता सबसे अधिक हो, बहुलक वर्ग, जिस वर्ग की बराबरता सबसे अधिक हो उसको हम लोग बहुलक वर्ग कहते हैं। ये आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा। एल क्या होगा? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब ध्यान दीजिएगा, इसका अपवर्गीय या समयसी होगा तो यदि वर्ग अंतराल समयसी विधि में होता है अपवर्गीय विधि में चेंज कर लीजिएगा। वर्ग अंतराल समयसी विधि में होगा तो अपवर्गीय विधि में चेंज करना पड़ेगा आपको। तो चलिए इसमें क्या होता है कि वर्ग अंतराल जो वर्ग परिवार माप या वर्ग आपका क्या है? अंतराल है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अपन फॉर्मूला आप लोगों को समझा दें, इसके बाद में इसको बताएंगे। तो अब चलिए इसमें क्या होता है कि F1 हो जाएगा बहुलक वर्ग की बराबरता। क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग की बारंबारता, वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। और देखिए F1 जो है आपका बहुलक वर्ग की बारंबारता हुआ तो F0 क्या होगा? क्योंकि 1 पहले आएगा कि 0 पहले आएगा? तो पहले 0 आएगा। तो पहले 0 आएगा, इसका मतलब कि F0 जो होगा वो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, यह कहला बारंबारता कहलाएगा। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F2 मतलब अब क्या हो जाएगा? 0 के 1 के दोनों के बाद आएगा तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। इसको क्या लिखेंगे? बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, बाद वाले वर्ग की बारंबारता।
चलिए ये भी हो गया। और एक क्या बच गया है, ध्यान दीजिएगा, इसमें एच बच गया है। एच क्या है, बहुलक वर्ग की लंबाई, बहुलक वर्ग की लंबाई। यानी जो भी हमने यहाँ पर फॉर्मूला में लिखा था वो सारा चीज आ गया। एक बार फिर से इसको जांच कर लीजिए। एल आपका आ गया, F0 आ गया, F1 आ गया, F2 आ गया और H आ गया। यही हमने आपको फॉर्मूला में लिखा हो। तो चलिए एक बार फॉर्मूला इसको देख लीजिए, इसके बाद मैं आप क्वेश्चन भी बनाने जा रहा हूँ। आपको क्या बताया गया, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, क्योंकि मैं एक एक मिनट कर आपको लिखते जा रहा हूँ। बहुलक वर्ग की क्या लिखना है, सबसे पहले बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो यानी बहुलक वर्ग पहले ढूंढना होगा आपको कि बहुलक वर्ग कहाँ है, बहुलक वर्ग। तो इसमें क्या लिखिएगा, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग में क्या होता है, अभी हमने लिखा और आप लोगों ने पढ़ा कि बहुलक वर्ग वह वर्ग होता है जिस वर्ग की बराबरता सबसे अधिक होती है। बहुलक वर्ग वह वर्ग होता है जिस वर्ग की बराबरता सबसे अधिक होती है। तो देखिए इसमें सबसे बराबरता किस वर्ग, सबसे बराबरता अधिक कौन है, 8 है। 8 का वर्ग अंतराल क्या है, 3 पाई। अब देख लीजिए, अभी एक चीज मैंने आप लोगों को बताया कि देखना होता है आप लोगों को कि यह किस में है, अपवर्जिव है या समवर्जिव में है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो है उच्चतम सीमा जो है, इसका निम्नतम सीमा बन गया, फिर इसका उच्चतम सीमा वाले का निम्नतम सीमा बन गया। इसका मतलब कि जो वर्ग अंतराल है आपको अपवर्जिव विधि में है। किस तरह से वर्ग अंतराल, अपवर्जिव विधि में है। तो अपवर्जिव विधि में तो ठीक है, यदि समवर्ती में रहता तो इसको अपवर्जिव में चेंज कर दिया था। अब समवर्ती में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 5 है तो यहाँ 6 हो जाता है। तो ये जो आपका समवर्ती में होता है तो उसको अपवर्जिव में चेंज कर दिया जाता है। फिर मैं इस वीडियो आपको अपवर्जिव से समवर्ती और समवर्ती से अपवर्जिव चेंज करने के लिए बना दूंगा। ऐसे तो 9th आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, बहुलक वर्ग का हो गया आपका। अब क्या होता है, बहुलक वर्ग निकल गया आपको, 3 और 5 बहुलक वर्ग निकल गया। अब क्या निकालना है, यही पर निकाल दीजिए, एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा कितना हो गया, 3 हो गया। अब एच अब यहीं पर निकाल लीजिए, एच बहुलक वर्ग की लंबाई। तो बहुलक वर्ग की लंबाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर घटा लीजिएगा। ये वर्ग अंतराल जो है ना आपका, वर्ग अंतराल, इसी का लंबाई करना होता है। तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो ये आपका 2 आ गया। तो चलिए यहाँ से बहुलक वर्ग की लंबाई निकल गई। अब F1 क्या है, तो F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है। F1 क्या हुआ, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं कि F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है, 8 आया है। बहुलक वर्ग की बारंबारता 8 आया है। अब F2 नहीं सॉरी, F0 बहुलक वर्ग की बारंबारता है ना, तो F0 आपका 8 आया है। नहीं F1 आता है। अब F0 अब निकालना है। F0 में क्या लिखा है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बराबरता। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बराबरता ये पर आपको लिखा हुआ है। तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बराबरता कितनी होगी, तो इसको देख लीजिए, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बराबरता कितनी होगी। बहुलक वर्ग कितना है, बहुलक वर्ग ये है ना 3 5, इससे ठीक पहले वाले वर्ग 1 3 है, इसकी बराबरता 7 है। तो ये हो गया 7। अब क्या निकालना है, F2। F2 क्या कह रहा है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बराबरता। क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग। तो बहुलक वर्ग के इसके बाद वाला वर्ग ये है 5 7, इसकी बराबरता 2 है। अब चलिए यहाँ पर हो गया आपका पूरा फार्मूला, यहाँ से ये हमने देख लिया और यहाँ पर लिख लिया गया। अब चलिए आपको इसका वैल्यू रखना है, क्या करना है, इसका वैल्यू रखना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बहुलक बराबर, बहुलक बराबर वही फार्मूला तो आपको ऑलरेडी वहां हम लिखे हुए हैं ये फार्मूला। तो ये फार्मूला ऐसे आपका रियल में यहाँ होगा नहीं, हमने छोड़ दिया था समझाने के लिए। तो यहीं पर फार्मूला आपको लिखना होगा। इसके बाद में ये फार्मूला जब आप लिख लीजिएगा तो ये फार्मूला जो है आपका हो गया, बन गया। अब इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लिखने के लिए नियम नहीं है, ये आपको लिखना पड़ता है नीचे, पहले ज्ञात करके लिख लीजिएगा। ऐसे चाहेंगे तो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, लिखने पर भी आपको स्पष्ट रहेगा कि क्या क्या आपको ज्ञात करना है। तो चलिए अब इसके बाद में हम बता देते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल लीजिएगा। तो एल का वैल्यू एल इसका से ढूंढ लीजिए, 3 आया है। आप प्लस F1 रखिएगा, F1 आपका कितना है, 8 आया है। अब माइनस F0 रखिएगा, ये कितना है, 7 आया है। इसके बाद में 2, तो 2 इंटू F1 कितना आया है, 8 आया है। माइनस F0 यानी 7, अब माइनस
F2 आया है 2 इंटू एच, एच का वैल्यू कितना निकला हुआ है, देखिए एच का वैल्यू 2 निकला हुआ है, तो यहाँ 2 रख दीजिएगा एच का वैल्यू। अब चलिए इसका कैलकुलेट कर दीजिए, तो 3 प्लस ये हो गया 1 अब 16 यानी 16 अब माइनस 7 दो देखिए दोनों पूर्णांकों का चिन्ह कहीं तो उस चिन्ह को लेकर दोनों पूर्णांकों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ दोनों पूर्णांकों का चिन्ह कहीं है, चिन्ह लिख देंगे दोनों को जोड़ देंगे, फिर इसके बाद 2 हो गया, अब कितना हो गया 3 हो गया, अब प्लस 1 बाई, अब देखिए ना इसमें से घटाएंगे कितना जाएगा 9, 9 कितना जाएगा 16 पे जाएगा, तो 16 पे जब 9 जाएगा तो 9 7 16 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब 3 प्लस 2/7, अब क्या कीजिएगा कि 3 प्लस और 2/7 इसको दशमलव में चेंज कर दीजिए ना, दशमलव में चेंज 0.7 गुना 14 2 होता है 7 गुना 14, इसके बाद में क्या आ जाएगा 7 गुना 14 इसमें 6 आ जाएगा, तो 7 8 56 7 8 56 4 60 और 7 5 35, अब इसको ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 3.285, यही आपका आंसर आ गया। चलिए हम लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फार्मूला पूरा याद कर लीजिएगा।